हेलो, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज आपको मैथमेटिक्स संबंधित जो कंपटीशन में आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, अन्य एग्जामों में जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स का जो पोर्शन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैथ ही आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो मैथ्स से संबंधित हम जैसे कुछ चैप्टर्स हैं इम्पोर्टेंट, मैं उसको आपको इस यूट्यूब संस्करण एकेडमी के माध्यम से आपको जो है सरल एवं ईजियर मेथड जो है बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं गणित के। गणित जहाँ से शुरू होता है, जैसा कि आप जानते हैं गणित की शुरुआत नंबरों से हुई है, तो हम भी सबसे पहले जो है नंबरों से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि हर मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, तो हम आपको आज नंबर सिस्टम को बेहतर तरीके से जो है बताएंगे, एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे, जिससे कि आपको चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से, आपको दोनों माध्यमों में एकदम सरल सिंपल मेथड से हम आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी डिजिट होती हैं। जैसे देखते हैं जो नंबर होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपने देखा होगा मोबाइलों में, कंप्यूटरों में, कीबोर्डों में, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये ऐसे 10 डिजिट हैं कि जिससे हम कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो, इन्हीं का हेर फेर करके हम संख्याओं को बना सकते हैं। तो आइए, ये रही संख्याएं हमारी, जो कि इन्हीं से हम शुरुआत करेंगे कि इनको हम किस तरह से गणितीय रूप में पढ़ते हैं। तो आपने देखा ये जो 0 से लेकर के 9 तक ये 10 डिजिट है, इन्हीं से हम क्या करते हैं, संख्याओं को बनाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वास्तव में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं तो मूल रूप से दो प्रकार की, क्या अन्य प्रकार की होती हैं, लेकिन हम अभी मूलतः संख्याओं को इंडियन सिस्टम, इन भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम में हम दो प्रकार से लिखते हैं। पहला हम आपको बताएंगे जो भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति का मतलब इंडियन सिस्टम। आप जानते हैं कि संख्याओं को जब हम लिखते हैं या तो शब्दों में लिखें या अंकों में लिखें, तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कोई संख्या 5, 7, 8, 9, 2, 0, 3, 4। अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास संख्याएं हैं, सबसे पहले हम अगर इनको लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं, और इनको अगर हमको शब्दों में लिखना हो, किसमें लिखना हो, शब्दों में, तो शब्दों में या नंबर नेम इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं, इनका आपस में इनका एक प्लेस होता है, एक प्लेस वैल्यू होती है, इनका एक स्थान होता है जहां पर इनकी वैल्यू निर्धारित की जाती है इंडियन सिस्टम में, भारतीय पद्धति में। तो आइए देखते हैं, जैसे ये आपका भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। आपने देखा, अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आपने देखा, तो इस हिसाब से ये तो हम समझ गए कि हमको इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इनकी जो है मान कैसे निर्धारित होती है। तो हम हमेशा जो है राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण
बात ये होती है कि इसमें हम किस तरह से शब्दों में लिखेंगे। हमको सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम बार बार ऐसे गिनते चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण नियम है कि जब हम भारतीय पद्धति में किसी संख्या को नंबर नेम अर्थात शब्दों में लिखते हैं तो सबसे पहले हम कामा लगाते हैं। कामा कैसे लगता है? कामा जो लगाने का तरीका है भारतीय पद्धति में सबसे पहले 3 अंकों में अर्थात 3 डिजिट पे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 हम राइट से चलते हैं तो 3 डिजिट पे लगा। उसके बाद जब हम एक बार 3 डिजिट पे अर्थात 3 अंकों पे जब हम कॉमा लगा लेते हैं, फिर हमको हमेशा जितना भी कॉमा लगाना होगा उसके बाद हम 2 संख्याओं 2 डिजिट पे लगाएंगे, 2 डिजिट पे। जैसे हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 2। इसका मतलब अब हम बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें, आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 नंबर का ये मेरा है 8 डिजिट का। तो आइए हम देखते हैं, जैसे अब हम इसको करोड़ में तो हम सीधे लिखेंगे 5 करोड़ 5 करोड़। अब देखो यहाँ पे 78 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78 लाख। अब यहाँ पे चलिए 92,000, क्योंकि दहाई में है तो 92,000। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, सैकड़ा में इसका मतलब 34, 92,034। ठीक है। आपने देखा कि हमने इसको जो है कितने सरल तरीके से लिख दिया हिंदी में, मतलब इसको शब्दों में। अब अगर हम इसी को अंग्रेजी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको 5 करोड़ 78 लाख। तो 70 EIGST 8 लाख LKF। अब क्या करेंगे, 92 थाउजेंड SOUSAND थाउजेंड एंड 34 तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी में भारतीय पद्धति में किस तरह से हम संख्याओं को उनके शब्दों में लिख सकते हैं, चाहे हम अंग्रेजी में लिखें और चाहे हिंदी में लिखें, तो हम बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये किस तरह से लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि कामा हमको लगाना है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को लिखना है। तो हमने यहाँ पहले हिंदी जो भारतीय पद्धति है उसको 3 डिजिट पे मैंने लगाया, फिर हमेशा हमको 2 डिजिट पे लगाते चले जाना है। तो आइए हम देखते हैं कि इनका जो है मान कैसे निर्धारित होता है। आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जैसे देखा इकाई को हम वंश कहते हैं, दहाई, चलिए इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं, इकाई। अब दहाई को हम 10th बोलते हैं, ठीक है। सैकड़ा को हम 100 बोलते हैं, ठीक। अब हजार को हम थाउजेंड्स बोलते हैं। अब इसके बाद 10,000 को हम 10,000 बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लाख
ठीक है, लाख में चलेंगे, लाख, 10 लाख, इसका मतलब 10 लाख। अच्छा, 10 लाख के बाद हम चलते हैं करोड़। करोड़ को हम CRORE करोड़, उसके बाद हम 10 करोड़ पढ़ते हैं, जिसे हम 10 करोड़। तो हम यहां तक आपको बताएंगे, जैसा कि आपने देखा इकाई की वैल्यू वंस की 1 होती है, टेंस की 10 होती है, फिर 100 की 100 होती है, 1000 होती है, 10,000 होती है, फिर यहाँ पे लाख में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख हो गया। अब उसके बाद हम 10 लाख की बात करते हैं, छह जीरो हो जाएगा 10 लाख में। अब करोड़ में हम चलते हैं, सेवन, इसका मतलब आपको दिखा 1 करोड़, मैं कामा भी लगा के चला जा रहा हूं, फिर 10 करोड़, 3 3 3 6 1 7, यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर क्योंकि 2 तो 4 तो 6 1 7 1 8, 10 करोड़ को होना चाहिए। एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, फिर एक यहाँ, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा लिख दें बेहतर तरीके से, 1 है, 3 4 5 6 7 1 2 7 1 8, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस तरह से हम इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू, इसका मतलब अगर इकाई पे है तो 1 होगा, दहाई पे है तो 2 होगा, सैकड़ा पे है तो 100 होगा। इसी तरीके से इनकी सबकी वैल्यू होती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अक्सर हम भूल जाते हैं कि 1 लाख में, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 1 में कोई जीरो नहीं, 1 होता है, 10 में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, ठीक है, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, करोड़ में 7 जीरो और 10 करोड़ में 8 जीरो होता है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम अब अगला नियम समझते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे नंबरों को लिखा जाता है। अभी तो हमने हिंदी माध्यम से देखा, देखिए दूसरा जो तरीका है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल, अच्छा आइए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, क्योंकि भारत में लाख यूज किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अन्य देशों में जो है ये मिलियन हो जाता है। लाख को हम लाख ना बोल करके मिलियन यूज करने लगते हैं। तो आइए हम इसको जो है पढ़ते हैं कि किस तरह से होता है। तो आज हम आपको जो है, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 7 हो गया, 8 0 9 2 1 5, ये आपने देखा, कुछ हमने डिजिट लिया और हमने आपको पहले भी बताया है कि हम 0 से लेकर के 9 ही डिजिट लेकर के चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हम बना सकते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि 1s 10s, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन। तो यहाँ पे इस तरह से, अब देखिए इसी तरह से हम लोग जो है गलतियों
क्योंकि हमको इसमें जब चलते हैं तो हमको केवल 1000 लेना है, जैसे 1 10 100 1000 10,000, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100,000, क्योंकि हम 100,000 को ही 1 लाख बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 100,000। अब इसके बाद मिलियन और 10 मिलियन, क्योंकि हमको पता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। कितना होता है 10 लाख। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 10 में 5 जीरो लगा देंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 6। इसका मतलब कि 10 लाख को हम 1 मिलियन के बराबर कहते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपने देखा, तो हम इस तरीके से अगर इनको जो है शब्दों में या फिर वर्डों में लिखना हो वर्ड में, तो कैसे लिखेंगे। हम इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति में सबसे पहले जो नियम है हम कॉमा लगाते हैं, और इसमें सबसे सरल तरीका है कि इसमें केवल हमेशा सदैव 3 डिजिट पे कॉमा लगता है। देखिए यहाँ से 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब 3 डिजिट पे हमने कॉमा लगा दिया। अब अगर इसको हम वर्ड नेम शब्दों में अगर लिखें वर्ड्स में, तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 37 मिलियन 37 मिलियन 809 thousand 250 यहाँ पे ऐसे एंड 215। तो आपने देखा कितने सरल तरीके से हम लोगों ने इसका वर्ड नेम भी लिख लिया। हालांकि आपको एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इस चीज को जानते रहें, क्योंकि ये मिलियन वगैरह जो होता है कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं कि बताइए 10 मिलियन में 1000 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, और आपको ये पता नहीं होता है कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, ये कितने लाख के बराबर होता है। क्योंकि हम अक्सर जो है हिंदी माध्यम भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं, तो हम आपको दोनों पद्धतियों में बताएंगे, जिससे आपको आपका बेसिक जो होगा एकदम मजबूत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इनके वैल्यू कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी हिंदी माध्यम से आपको बताया कि इकाई दहाई सैकड़ा में किस तरह से होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे हम 1000 तक तो जान ही गए हैं, अब हम लोग चलेंगे जैसे 1 हो गया 10 हो गया 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद 100,000, फिर क्या होगा मिलियन। 100,000 के बाद क्या होगा मिलियन, 10 मिलियन, फिर उसके बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1000 मिलियन। अब इसके बाद बिलियन की बात आती है, तो पहले हम लोग मिलियन तक समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा इसकी वैल्यू 1 हुई, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 1000, 3 जीरो हो गया। 10,000 में 4 जीरो हो गया। 100,000 में आपने देखा
यहाँ पे 100,000 50 हो गया, सॉरी 50 हो गया। मिलियन में अब हम चलते हैं 1 मिलियन। अब हम 1 मिलियन का मतलब क्या होगा, 1 मिलियन 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1 मिलियन हमने अभी आपको बताया कि 10 लाख के बराबर होता है। तो 1 लाख में 5 जीरो, तो 10 लाख में कितने जीरो, 6 जीरो हो गए। तो यहाँ पे ये आपका 1 मिलियन हो गया। जब हम 10 मिलियन की बात करेंगे तो 7 जीरो हो जाएगा, ठीक। हम 100 मिलियन की बात करेंगे तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9, 3 3 6 1 7, 3 3 6 2। हाँ, इसका मतलब 8 जीरो हो गया 10 मिलियन। 100 मिलियन में 1000 मिलियन में चलेंगे, 1000 मिलियन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब हम लोग देखें 1000 मिलियन में हो गया। इसका मतलब आपने देखा कि 1000 मिलियन में कितना 3 3 3 9 जीरो हो गया। इसी तरह से 1000 मिलियन के बाद हम कहाँ जाते हैं, बिलियन में। कहाँ जाते हैं, बिलियन। अब बिलियन, उसके बाद अब इसी तरह से ध्यान दीजिए, बिलियन को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे आप में जो है मिलियन तक आता है या फिर बिलियन में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 10,000 बिलियन के बाद क्या आता है, मिलियन के बाद बिलियन आता है, तो एक जीरो और बढ़ जाए। देखिए जैसे नंबर 1 होता है, अक्सर पूछा जाता है जातीय मान, जिसे हम फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो आइए, अब ये जो आपका फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी हम नंबर पढ़ते हैं, जैसे 0 1 0 2 5 7, अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो फेस का मतलब होता है चेहरा। इसका मतलब आज आप कहीं भी हो, आपका फेस तो चेंज नहीं होता है। आप स्कूल गए, स्कूल से घर पहुंचे तो आपके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से जो जातीय मान, जो फेस वैल्यू होती है या लोकल वैल्यू होती है, वो संख्याओं के ओरिजिनल वैल्यू को ही, ओरिजिनल मान को ही, वास्तविक मान को ही हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। तो जैसे 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, 5 का 5 होगा, 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, 0 का 0 होगा और 1 का 1 होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है फेस वैल्यू निकाल सके। इसका मतलब जो संख्या रहेगी वही उसकी फेस वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, अगला जो हम आपको बताएंगे प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू आपकी जो है, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो आपकी होती है, हाँ, इसको हमको जानना है। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 0 4 7 8। अगर हम इसमें ईच नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू, तो अगर हम सभी संख्याओं का अगर प्लेस वैल्यू निकालें, इनका एक मान होगा। जैसे हमने बताया कि 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 फिर। इसका मतलब यहाँ पे ये 8 × 1 होगा। हमने आपको इसकी पहले इसके मान को बताया है, उसी वैल्यू से हम इसका जो है मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है।
अब जैसे 7 है तो 7 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये 70, ये 4 इंटू 100 400, ये 0 है तो 0 इंटू 1000, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है, 5 इंटू 10,000, यहाँ पे आपका 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 2 है, इसका मतलब 2 इंटू लाख में 5 0 लग जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो ये आपका जो है 2 लाख हो गए। तो ये लाख, इसी तरीके से हम प्लेस वैल्यू को जो है और फेस वैल्यू को आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षाओं में हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है संख्या पद्धति। अब हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको संख्याओं की डिविजिबिलिटी बताएंगे कि कौन सी संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हो वो कैसे हम काट सकते हैं, कैसे किन किन संख्याओं से कैसे कटेगा, कैसे हम जान पाएंगे ये संख्याएं इसी नंबर से कटेगी। इसके बारे में हम आपको कुछ नियम बताएंगे जो कि सबसे सरल होगा, बेहतर होगा और आप आसानी से उन संख्याओं को जो है काट सकते हैं। अक्सर परीक्षाओं में यही होता है कि हम लोग को पता नहीं होता है नियम और हम अपने तरीके से उसको जो है काटना शुरू करते हैं, तो हमको पता नहीं होता है तो कई संख्याओं से हम काटते हैं तो हमारा समय जो है नष्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिसमें हमको 1 मिनट लगना होता है हम 8 मिनट दे देते हैं, 5 मिनट दे देते हैं। तो इस तरीके से हम परीक्षा में पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हम क्या होते हैं कि सफलता से थोड़ी दूर हो जाते हैं। तो सफल होने के लिए हमको जो नियम है उसको जानना होगा और उसको बेहतर तरीके से हमको क्या करना होगा। तो आइए हम अगली वीडियो में उसको बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमको इसी तरह से आप लोग अपना प्यार देते रहें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे ऐसे ही वीडियो आपको बेहतर तरीके से दे पाएं। धन्यवाद, जय हिंद।